वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी गुरुजी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। दोस्तों प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अपन ने पिछले वीडियो में जो चीज़ पढ़ी थी वो थी संधि। संधि का अपन ने 3 रूप पढ़े थे। एक तो स्वर संधि पढ़ी थी जिसके 5 रूप पढ़े थे, और जो व्यंजन संधि पढ़ी थी उसके अपन ने 10 नियम पढ़े थे, और जो विसर्ग संधि अपन ने पढ़ी थी उसके अपन ने 8 नियम पढ़े थे। लेकिन दोस्तों संधि को अपन ने 3 वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अब अपना अगला जो वीडियो है, जो अगला एपिसोड है, उसमें अपन पढ़ते हैं अलंकार का सरलतम रूप। दोस्तों देखते हैं सबसे पहले अलंकार। अलंकार की परिभाषा क्या होती है? देखो अलंकार शब्द है, उसका अगर अपन संधि विच्छेद करते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है? देखो अलम प्लस से कार, यानी अलंकार किन 2 शब्दों से मिलकर के बना है? अलम शब्द से और कार शब्द से मिलकर के बना है। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला, यानी किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाला तत्व क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। या फिर अपन ऐसी परिभाषा कर सकते हैं कि ऐसे तत्व है अथवा धर्म जो काव्य की शोभा में क्या कर देते हैं? वृद्धि कर देते हैं, यानी उसको बढ़ा देते हैं, यानी 4 चांद लगा देते हैं काव्य की शोभा में। वो क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, अलंकार के 3 भेद होते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो शब्द अलंकार होता है, एक अर्थ अलंकार होता है, और एक होता है उभय अलंकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। शब्द अलंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं? अनुप्रास आता है, यमक अलंकार आता है, अनुप्रास अलंकार आता है। शब्द अलंकार का वैसे शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि यानी जिन अलंकारों में शब्दों को प्रधानता दी जाए वो क्या कहलाते हैं? शब्द अलंकार कहलाते हैं। अनुप्रास है जैसे, यमक है जैसे, और अर्थ अलंकार यानी अर्थ के आधार पर अलंकार का विभाजन हो वो अर्थ अलंकार कहलाता है, जिसमें उपमा अलंकार आता है, उत्प्रेक्ष आता है, रूपक आता है। उभय अलंकार का मतलब क्या होता है कि जिसमें शब्द और अर्थ दोनों की प्रधानता हो वो क्या कहलाता है? उभय अलंकार कहलाता है। इसमें 2 अलंकार आते हैं, तो श्लेष आता है और एक वक्रोक्ति आता है। अब देखिए दोस्तों, अलंकार को सीधा सा और सरल से तरीके से याद करने का जो अपना ये जो तरीका मैंने दिया है, इसको देखते हैं अपन क्या है। सबसे पहले देखते हैं, देखो व्यंजन वर्ण बार बार आए, यानी व्यंजन वर्ण अपन जानते ही हैं कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं? 44 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 44 होते हैं। अपन ने पढ़ा था ना स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 44 होते हैं। और यहाँ पर देखिए व्यंजन वर्ण बार बार आए। अगर किसी पद में एक ही व्यंजन वर्ण किसी पद में एक ही व्यंजन वर्ण का अगर बार बार प्रयोग हो तो वो क्या हो जाता है? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। यानी व्यंजन वर्ण बार बार आए, अनुप्रास अलंकार बन जाए। क्या बनाया मैंने सूत्र? व्यंजन वर्ण बार बार आए, अनुप्रास अलंकार बन जाए। अब ये ध्यान रखने वाली ये बात है कि व्यंजन वर्ण कौन सा, यानी एक ही व्यंजन वर्ण, ये याद रखने वाली बात है। ये अपन याद रख सकते हैं ये कि यानी एक ही व्यंजन वर्ण। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए, यहाँ पर देखिए भय 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 भय, यानी किसी एक ही व्यंजन वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो तो वो कौन सा अलंकार कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अब देखिए दूसरा अपने सूत्र क्या बनाया कि शब्द एक से अधिक बार आए, यानी शब्द तो एक होना चाहिए लेकिन वो एक से ज्यादा बार आए, यानी एक ही शब्द का बार बार प्रयोग हो तो वो कौन सा अलंकार बन जाता है? यमक अलंकार बन जाता है। जैसे कनक कनक कहते सो गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जग वा पाए बोराय, यानी बोराय बोराय 2 जगह आ गया, कनक और कनक 2 जगह आ गया, यानी एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है और एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका मतलब कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। इसी प्रकार देखिए अलग अलग प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ है, यानी जहां पर अलग अलग प्रसंग हो, यानी कहने का मतलब सीधा सा है अलग अलग प्रसंग हो उसके अनुसार अलग अलग अर्थ हो तो वहां पर क्या हो जाता है? श्लेष अलंकार हो जाता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चूनिया। पानी शब्द का मोती के संदर्भ में अलग अर्थ है, चमक से है, और पानी का मानस यानी मनुष्य के संदर्भ में इज्जत से है, और पानी का चूने के संदर्भ में किससे है? पानी से है। यानी एक ही शब्द का अलग अलग संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ निकले
वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? श्लेष अलंकार हो जाता है। अब देखिए अगला क्या है, सामान्य पदार्थ को प्रसिद्ध पदार्थ के समान माना जाए। अगर मान लीजिए कोई सामान्य यानी कोई छोटा सा पदार्थ है या कोई छोटी सी वस्तु है या कोई छोटा सा व्यक्ति है जिसकी कोई पहचान नहीं है, उस व्यक्ति, उस वस्तु या उस पदार्थ को अगर किसी प्रसिद्ध वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के समान अगर मान लिया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? उपमा अलंकार हो जाता है। जैसे चंद्रमा सा कांति में मुख्य रूप दर्शन है तुम्हारा, यानी यहाँ पर चंद्रमा सा कांति में यानी किसके समान बताया? चंद्रमा के समान। कांति में यानी चमक वाला बताया। मुख बताया किसका? रूप दर्शन तुम्हारा, यानी तुम्हारे मुख को यहाँ पर किसके समान बताया गया? चंद्रमा के समान कांति में बताया गया। मुख यहाँ पर क्या एक सामान्य पदार्थ है और इसको किसके समान बताया गया? विशेष पदार्थ के समान, यानी चंद्रमा के समान क्या बताया गया? प्रसिद्ध बताया गया। इसलिए इस में कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार में क्या होता है कि सामान्य पदार्थ को अगर प्रसिद्ध पदार्थ के समान माना जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। दोस्तों, मानो, मनु, जानो, जनु, जनहु शब्द आए, वहां पर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार बन जाए। अगर मान लीजिए किसी पद में मानो शब्द, मनु शब्द, जानो शब्द, जनु शब्द और जनहु शब्द का प्रयोग हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या दिया ना, दादर दुनी चमू और सुहाई वेद पठत जनु बहु समुदाय, यानी कि कोई भी पद हो उसमें इन शब्दों का अगर प्रयोग हो रहा हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आगे देखिए, दोनों पदों के बीच रूपी शब्द आए, रूपक अलंकार बन जाए। यानी कहने का मतलब है, अवदेश के बालक सारी सदा तुलसी मन मंदिर में बेरे, यानी मन रूपी मंदिर। अगर अपन इस शब्द का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? मन रूपी मंदिर। यानी दो पदों के बीच में अगर रूपी शब्द का प्रयोग हो रहा हो तो वहां पर कौन सा अलंकार आता है? रूपक अलंकार होता है। ये उसकी पहचान होती है। अब किसी पदार्थ को मानव रूप में मान लिया जाए, मान लीजिए कि वहां पर मानवीकरण अलंकार बन जाता है। मान लीजिए कि किसी पदार्थ को अपन मानव के रूप में आरोपित कर देते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार बनता है? मानवीकरण अलंकार बनता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट डुबो रही, उतारा घट उषा नागरी, यानी बीती विभावरी जागरी, यानी रात बीत गई है, बीती विभावरी जागरी, रात बीत गई है, बीत गई है, विभावरी जागरी, अंबर पनघट डुबो रही, और सुबह हो गई है और वो जाग गई है और वो क्या कर रही है? पनघट से पानी, घड़े में पानी भर करके ला रही है। ऐसा कभी हुआ क्या कि रात्रि है वो उठ करके और घड़े में पानी लाए? ऐसा हुआ क्या? यानी किसी निर्जीव वस्तु में क्या करना? सजीव वस्तु का आरोपण करना क्या कहलाता है? मानवीकरण अलंकार कहलाता है। यानी मानव के रूप में उसे आरोपित करना क्या कहलाता है? मानवीकरण अलंकार कहलाता है। ऐसा पद कहीं पर भी हो उसमें मानवीकरण अलंकार होता है। भ्रम हो कि रस्सी सांप बन जाए, यानी आपके मन में कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए कि रस्सी है या सांप, यानी ये नहीं रस्सी है या सांप, वहां पर दूसरा अलंकार होता है। लेकिन ये कर आपको भ्रम हो जाए कि रस्सी सांप बन जाए, यानी आप रस्सी को क्या समझ लो? सांप समझ लो, यानी समझ लो, यानी मान लो, तो वहां पर क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे ओस बिंदु चुग रही, हंसिनी मोती उनको जानी, ये तो मैंने उदाहरण स्वरूप दिया है। यानी देखिए क्या होता है कि ओस बिंदु चुग रही, हंसिनी मोती उनको जानी, यानी हंसों का जो जोड़ा है वो ओस की बूंदों को क्या समझ के चुग रहा है? मोती समझ के चुग रहा है। यानी क्या हो रहा है? उसको भ्रम हो रहा है। किसका? ओस की बूंदों में मोती का भ्रम हो रहा है। इसलिए क्या यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी किसी भी पद में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो वो किसकी श्रेणी में चला जाता है? भ्रांतिमान अलंकार की श्रेणी में चला जाता है। कौन सा? वो पद। अब दोस्तों आगे देखिए, मान लीजिए कि कहीं पर रस्सी है या सांप है, निर्णय न कर पाए तो वहां संदेह अलंकार आ जाता है। यानी रस्सी, उसमें तो क्या था कि रस्सी को अपन सांप समझ रहे थे तो वहां पर तो था भ्रांतिमान, और यहाँ पर क्या होता? रस्सी है या सांप ये पता ना लगे अंत तक, यानी संदेह की स्थिति हो तो वहां पर क्या होता है? संदेह अलंकार हो जाता है। जैसे ये है सरस ओस की बूंदे, या है मंजुल मोती, यानी अपने को पता, अपन बोल रहे हैं ना इस पद में ये महसूस हो रहा है कि ये सरस यानी ये ओस की बूंदे हैं, या है मोती मंजुल मोती हैं, या ये सोने के मोती हैं, यानी ये अपने को पता नहीं लग रहा है कि ओस की बूंदे हैं कि मोती हैं। अब ये पता नहीं लग रहा है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? संदेह अलंकार हो गया। ऐसा अगर किसी पद में ऐसा नहीं, किसी पद में किसी और अर्थ में भी अगर मान लीजिए कोई संदेह उत्पन्न हो रहा हो तो वो पद भी किस में चले जाएगा? संदेह अलंकार में चला जाएगा।
अब फिर देखिए, कार्य कहीं और परिणाम कहीं और हो। अगर किसी पद में ऐसा हो कि कार्य तो कहीं और हो रहा हो और उसका परिणाम कहीं और निकल रहा हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? असंगति अलंकार हो जाता है। दोस्तों, हृदय घाव मोरे पीर रघुवीरे, यानी हृदय घाव मोरे, यानी हृदय घाव यानी घाव तो मेरे हृदय में पड़ा है, और पीड़ा किसको हो रही है? श्री राम को हो रही है। यानी चोट किसको लगी है? मेरे को लगी है। और पीड़ा किसको हो रही है? रघुवीर यानी श्री राम को हो रही है। यानी कार्य कहीं हो रहा है और परिणाम कहीं और निकल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? असंगति अलंकार हो गया। अभी देखिए आगे, सामान्य पाठक पढ़कर विरोध करने लग जाए। मान लीजिए कोई पद है, उसको अपन कोई भी पाठक है, जैसे मैं सामान्य पाठक हूँ, और मैं उस पद को पढ़ते ही क्या करने लगूं? विरोध करने लगूं, ये बोलने लगूं कि ऐसा कभी हुआ है क्या? तो वहां पर क्या हो जाता है? विरोधाभास अलंकार हो जाता है। जैसे जूं जूं बूढ़े श्याम रंग, यानी जिस प्रकार अगर आप श्याम रंग में डूबे हो और त्यों त्यों जलो तो यानी उसमें से बाहर निकलूं तो क्या मैं सफेद हो जाऊंगा? नहीं, कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं हो सकता। यानी विरोध प्रकट कर रहा हूं मैं यहाँ पर। विरोध प्रकट करने वाला जो पद है, जिसमें कि यानी वो कोई भी सामान्य पाठक उसको पढ़े और ये कहे कि ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वहां पर क्या होता है? विरोधाभास अलंकार हो जाता है। यानी विरोध प्रकट करने लग जाए अगर किसी पद को सामान्य पाठक पढ़ करके, तो वहां पर क्या होता है? विरोधाभास अलंकार हो जाता है। बिना कारण के कार्य हो जाए। अगर मान लीजिए कि बिना किसी कारण के ही किसी कार्य का हो जाना अगर किसी पद में हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। याद रखने वाली बात है, बिना कारण के कार्य का हो जाना यानी विभावना अलंकार हो जाता है वहां पर। जैसे निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी सवार, यानी निंदा करने वाले व्यक्ति को अगर आप अपने पास रखोगे तो क्या आपका जो घर है वो क्या स्वच्छ हो जाएगा? यानी या जो आपका परिवार है, कुटी यानी अपना परिवार है, वो क्या कभी सही हो जाएगा? स्वच्छ हो जाएगा? हो सकता है कभी? नहीं हो सकता। बिन पानी साबुन बिना, यानी बिना पानी और बिना साबुन के क्या आप अच्छे से स्वच्छ रूप से अपने शरीर को क्या स्वच्छ रख सकते हैं, या नहा सकते हैं, या स्नान कर सकते हैं? कभी ऐसा हुआ है? नहीं हो सकता। यानी बिना कारण के, यानी बिना बिना किसी कारण के कोई कार्य हो नहीं सकता। यानी ऐसा कोई वाक्य हो तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? विभावना अलंकार हो जाता है। सुनने वाला कहने वाले के शब्द का अन्य अर्थ ग्रहण करे। मान लीजिए कोई सुनने वाला व्यक्ति है कि वो क्या है, किसी शब्द का अन्य अर्थ ग्रहण करने लग जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी कह रहा है वो उसकी बात को कोई अन्य ही अर्थ निकाले, तो वो क्या होता है? वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। को तुम, यानी किसी ने पूछा किसी व्यक्ति को, किसी सखी ने पूछा किसी व्यक्ति को कि कौन हो तुम, तो उसने सामने वाले ने क्या उत्तर दिया? घनश्याम हम, यानी हम कौन है? हम श्री कृष्ण है। हम यानी उन्होंने तो सही बताया कि हम तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण से किसी गोपी ने पूछा कि कौन हो तुम, उन्होंने बोला कि घनश्याम है हम, यानी हम श्री कृष्ण है। तो बरसों की तू जात, तो उस गोपी ने कहा कि तो तुम किधर जा रहे हो? नहीं मनमोहन है प्रिय। फिर वो सखी किसी अपनी दूसरी सखी से कह रही कि नहीं, ये तो मनमोहन यानी ये तो मन को मोह लेने वाला है, फिर ये इतना आकर्षक है, फिर क्यों पकड़त पाए? फिर हमारे पैरों को क्यों पकड़ रहा है? अगर श्री कृष्ण भगवान होता तो हमारे पैरों को क्यों पकड़ रहा है? या फिर अगर कोई अन्य व्यक्ति इसका बादल अर्थ में अगर इसका अर्थ ग्रहण करे, यानी कहने का मतलब है किसी पद में दो जो कह रहा है उसके अलग है, उसके उलट कोई सुनने वाला है वो कुछ अलग अर्थ उसका किसी वाक्य में किसी पद में ग्रहण करने लग जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। फिर देखिए आगे, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहां पर क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी किसी पद में कोई बात है उसको क्या करते हैं? बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाए, यानी आवश्यकता से अधिक उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे पड़ी अचानक नदी अपार, यानी देखिए इस पद में क्या दिया, यानी पड़ी अचानक नदी अपार, यानी जिस नदी को पार न किया जा सके वो नदी अचानक से आ गई, घोड़ा कैसे उतरे पार। यानी ये कौन सोच रहे हैं? महाराणा प्रताप सोच रहे हैं कि ये अपना ये घोड़ा है वो अब इसको कैसे पार करेगा। राणा ने सोचा इस पार, राणा ने तो इस पार खड़े होकर के उस घोड़े पर बैठे बैठे इतना सोचा ही था कि तब तक चेतक था उस पार। अब नदी पार नहीं की जा सकती थी, लेकिन फिर भी घोड़ा क्या हुआ? उस नदी को पार करके उस दूसरी तरफ पहुंच गया। यानी किसी बात को इस बात को क्या, यानी पहले तो ये बताया गया नदी को पार नहीं किया जा सकता, फिर घोड़ा है वो उसको महाराणा प्रताप सोच रहे हैं घोड़ा उस पार कैसे जाएगा, ऐसा सोच रहे हैं, इतने में तो घोड़ा दूसरी तरफ चला जाता है, उस नदी को पार कर लेता है। यानी बात को बढ़ा चढ़ा करके किसी पद में प्रस्तुत किया जाना
अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जहां पर कहने का मंतव्य कुछ और हो, यानी कहने का मतलब कुछ और हो और उसका अर्थ कुछ और निकले, यानी पद में कुछ अर्थ अलग हो और उसका मंतव्य कुछ और हो, यानी उस बात को करने का मतलब अगले तक पहुंचाने का तरीका उस पद के माध्यम से कुछ और हो, तो वहां पर क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही स्यों बंदियो, आगे को नवाल, यानी ना ही इसमें नहीं पराग, नहीं यानी ना ही इसमें पराग है, नहीं मधुर मधु है, ना ही इसमें कोई मीठा शहद है, नहीं विकास ही काल, ना ही इसका पूर्णतया विकास हुआ इस कली का, अली कली ही स्यो बंदियो, अरे भंवरे तुम इस कली से क्यों बंधा पड़ा है, आगे कौन और तुम्हारा इस फिर आगे कौन रखवाला होगा, यानी ऐसा कहा है। यानी इसमें अगर भंवरे को रख करके देखा जाए तो ये तो कोई अर्थ नहीं निकलता ना इसका, लेकिन ये किसी स्त्री से संबंधित किसी राजा को ये बात कही गई है, तो ये इस राजा को ये बात कही, यानी कहने का मतलब है किसी माध्यम के द्वारा उस बात को उस अन्य व्यक्ति तक किसी माध्यम के द्वारा पहुंचाया जाना, वो क्या कहलाता है, अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। यानी जहां पर कहने का मंतव्य कुछ और हो, यानी किसी और मंतव्य के द्वारा किसी और बात को उस गंतव्य तक पहुंचाना अन्योक्ति अलंकार का द्योतक होता है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।